हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम लोग 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट इन इशू और तीसरा रेलेवेंट फैक्ट। अगर हम बात करें फैक्ट की, तो फैक्ट क्या है? फैक्ट इज समथिंग विच इज़ विजिबल। आप लोग यही सोचते हैं कि मैंने सुना है, मैंने देखा है। ये सब क्या है? फैक्ट। जैसे मैंने देखा है कि राम के घर से चोर भाग रहा था, ये मैंने देखा है, इज़ अ फैक्ट। राम खुद आके मुझे बोला है कि उसके 40 लाख रुपए चोर चुरा के गए हैं। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि राम खुद बोल रहा है। मैंने ये भी सुना है कि चोर उसके घर के खिड़की और दरवाजे भी ले गए हैं। ये भी क्या है? इज़ अ फैक्ट। बट जो इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है वो इससे कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड है। अगर हम उस डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ पे लिखा है व्हाट इज फैक्ट की डेफिनेशन। फैक्ट की डेफिनेशन लिखी है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कोई भी चीज़ जो हम अपनी सेंसेस से महसूस कर पा रहे हैं। सेंसेस क्या हो गई? आँख, नाक, कान, मुंह। हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो ये क्या हम फिजिकली महसूस कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो गए फैक्ट। अब दूसरा जो पॉइंट लिखा है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मेंटल कंडीशन क्या होती है? ये इनविजिबल होती है, हम इसे देख नहीं पाते बट हम इसे महसूस करते हैं। कोई ओपिनियन बना लेते हैं उसके लिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर कोट करूँ तो हम सड़क से जा रहे हैं तो मुझे एक डेड बॉडी मिली और वो बाय चांस मेरे पड़ोसी की थी। तो मैंने सोचा अरे ये तो सट्टेबाज था, तो इसके ऊपर बहुत सा कर्जा था, लोग इसको धमकियाँ देते रहते थे मारने की, इसके साथ तो ऐसा होना ही था। ठीक है, ये मेरे माइंड में उसकी ओपिनियन है। ये देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बट मेरी उसको लेके मेरी ये ओपिनियन है। तो ये क्या हो गया? फैक्ट। डायरेक्ट में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं अगर हम उसे देखें, दैट अ मैन heard or saw something is a fact. That a man said certain words is a fact. A man has certain reputation is a fact. Reputation हम देख नहीं पा रहे या गुडविल कह लीजिए, सुन नहीं पा रहे बट हम महसूस कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सब फैक्ट। एंड अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज सर्टेन इंटेंशन, एक्ट्स इन गुड फेथ और यूजेज अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। ये सब क्या है? फैक्ट। अब बात करते हैं फैक्ट इन इशू की। मोस्टली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फैक्ट और फैक्ट इन इशू में। ठीक है, अब फैक्ट इन इशू बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी। ए ने बी को मारा है। ए पर आरोप लगे हैं कि ए इज़ एक्यूज ऑफ किलिंग बी। ठीक है, अब कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में जज साहब बैठे हैं। तो ए बोलता है कि जज साहब बी जो है, बी की जो पार्टी जो है वो झूठ बोल रही है, मैंने बी को नहीं मारा, क्योंकि जब बी का कत्ल हुआ मैं अपने होम टाउन में था ही नहीं जहाँ उसका कत्ल हुआ, मैं बाहर था। ठीक है, अब देखिए बी की पार्टी ने उस पर आरोप लगाया कि इसने बी का मर्डर किया, लेकिन इस बात को डिनाई कर रहा है कि नहीं जज साहब ऐसा नहीं था, ऐसा था। और वो अपनी बात को प्रूव कर रहा है, अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ठीक है, और सामने वाले पार्टी को गलत प्रूव कर रहा है। ये होता है फैक्ट इन इशू, जब हम किसी दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे इशू करते हैं भाई ऐसा नहीं था। तो ये होता है फैक्ट इन इशू। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं डायरेक्ट की। एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी, राइट और डिसेबिलिटी एजर्टेड और डिनाई। वो मान भी सकता है और दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को डिनाई भी कर सकता है कि ऐसा नहीं था। इन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स नेसेसरली फॉलोस। ठीक है, अब हमेशा जब फैक्ट इन इशू जब भी आप याद करना तो एक बात का ध्यान रखना। एक तो ये कि जो दूसरी पार्टी पे सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित करने के लिए सामने वाली पार्टी पे उंगली उठाता। दूसरा, जब मान लो ए इज़ एक्यूज ऑफ किलिंग मी, हाँ अब क्या क्वेश्चन आएंगे दिमाग में कि उसने जानबूझ के मारा या इंटेंशनली मारा।
उसकी इंटेंशन मेंजरिया थी या बोनाफाइड थी, उसने ये सब लिकर के नशे में किया या वो इनसेन था या फिर उसने जानबूझ के किया, ये सब चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं इसमें राइट्स और लाइबिलिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है फैक्ट इन इशू में। और फैक्ट इन इशू पेपर में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू कॉट विद इलस्ट्रेशंस। और फैक्ट इन इशू को हम फैक्टम प्रोबेंडम भी बोलते हैं, विच इज़ येट टू बी प्रूव्ड, अभी प्रूव नहीं हुआ, फैक्ट्स विच इज़ येट टू बी प्रूव। आई होप कि आप लोगों को फैक्ट और फैक्ट इन इशू में कंपैरिजन डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम